गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं ज्योति, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी डिपार्टमेंट एंड श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज। ठीक है, हमने हमारी कुछ क्लासेस जो है पहले स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से हम हमारी यूनिट फर्स्ट है उसका चैप्टर या हम कहें उस यूनिट का इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है यानी कि एक एनिमल के बारे में स्टडी करना हम प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, जो अब एनिमल है वो एनिमल कौन सा है? वो एनिमल है हमारा हर्डमानिया। इस यूनिट का जो फर्स्ट हमारा एनिमल है वो क्या है? हर्डमानिया के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हर्डमानिया के बारे में हम पहले देखते हैं। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस थी उन वीडियोस में हमने क्या देखा था कि जो कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं उनका जनरल हम डिस्क्रिप्शन देख चुके हैं, उनका फ्लो चार्ट के थ्रू हम क्या देख चुके हैं? वर्गीकरण देख चुके हैं। तो यहाँ हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या हुआ? हर्डमानिया। तो हर्डमानिया का अगर हम वर्गीकरण देखते हैं तो ये किसका है? संघ कॉर्डेटा। इसका अगर हम वर्गीकरण देखते हैं तो क्या हुआ? संघ कॉर्डेटा का एनिमल है। जो समूह था वो हमारा कौन सा था? एक्रेनिएटा। यानी कि इन जीवों में क्या होगा? जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसके ऊपर कोई आवरण नहीं पाया जाता, स्कल का कोई आवरण इनको नहीं मिलता है। इसके बाद इसको हमने आगे जो बांटा है वो कौन सा है? किसका मेंबर है ये? उपसंघ। सब फाइलम क्या है इसका? यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा जिसको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं उसका हमने स्पेशल फीचर क्या पढ़ा था कि यूरोकॉर्डेटा एनिमल्स में जो यूरोकॉर्डेटा के जंतु हैं उनमें जो कॉर्डेट लक्षण होता है वो केवल कब तक पाया जाता है? लार्वा अवस्था में पाया जाता है। और लार्वा अवस्था में भी कहाँ? पूंछ भाग में। क्योंकि लार्वा कहाँ मिलता है? जो एक तरीके से भ्रूणीय जो अवस्था होती है वही इनमें क्या बनता है? लार्वा। और लार्वा में क्या पाई जाती है? पूंछ। तो उस पूंछ भाग में क्या मिलता है? इनमें कॉर्डेट लक्षण पाया जाता है। इसके अलावा बात करें वर्ग जो होता है इसको आगे किस में बांटा गया? वर्ग कौन सा होगा? एसिडेसिया। इसको वर्ग में बांटा गया है। और यहाँ जो हम एनिमल ले रहे हैं वो एनिमल कौन सा है? हर्डमानिया। इसके अलावा जैसे साल्पा है, डॉलियोलम है, वो भी किसके मेंबर्स होते हैं? वो भी हमारे यूरोकॉर्डेट्स का मेंबर है। और हमारे जो सिलेबस में एनिमल है वो कौन सा है? हर्डमानिया हमारे सिलेबस में आता है। तो हर्डमानिया की भी कौन सी प्रजाति है? अब सबसे पहले जब हम हर्डमानिया की बात कर रहे हैं तो हर्डमानिया कैसा एनिमल है? हर्डमानिया एक समुद्र जलीय एनिमल है। ठीक है, हर्डमानिया कैसा है? क्योंकि सबसे पहले हम उसके बारे में जनरल चीज़ें देखते हैं। उसका आवास कैसा है, उसके शरीर का आकार कैसा है, कैसे वो भोजन ग्रहण करता है, कैसे वो भोजन को कैसे पचाता है, क्या क्या उसके तंत्र में संरचनाएं पाई जाती है। तो सबसे पहले जब हम इसके आवास की बात कर रहे हैं तो आवास में क्या होगा? हर्डमानिया जो है प्रमुख रूप से कैसा है? समुद्र जलीय जीव है। कहाँ पाया जाता है? समुद्र जल में ये पाया जाता है। और हर्डमानिया जो होता है इसकी प्रमुख रूप से जो प्रजाति है या जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो कौन सी होती है? हर्डमानिया पैलिडा। जो कि प्रमुख रूप से भारतीय समुद्रों में पाई जाती है। प्रमुख रूप से इसकी जो होती है 4 प्रजातियां हैं जो कि भारतीय समुद्रों में पाई जाती हैं। हम जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी प्रजाति है? हर्डमानिया पैलिडा इसे कहा जाता है। ठीक है, तो हर्डमानिया के अगर हम बारे में देखते हैं इसके वर्गीकरण के अनुसार हम एक एक कैरेक्टर के बारे में अगर देखें कैसा जंतु होगा हर्डमानिया। हर्डमानिया पहले हम देखते हैं यूरोकॉर्डेट के जो मेंबर होते हैं। यूरोकॉर्डेट के मेंबर कैसे होते हैं? कुछ जीव स्वतंत्र जीवी होते हैं, कुछ कैसे रहते हैं? निवह में यानी कि कॉलोनी में रहते हैं। जो यूरोकॉर्डेटा के मेंबर होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। ट्यूनिकेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके शरीर के ऊपर एक पारदर्शी आवरण मिलता है। और वो पारदर्शी आवरण किसका होता है? वो ट्यूनिसिन नामक कार्बोहाइड्रेट या हम कहें एक ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ आवरण होता है। तो आवरण किसका मिल रहा है? ट्यूनिसिन का। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है।
इसके अलावा इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? समुद्री फव्वारा। समुद्री फव्वारे या सी स्क्वर्ट। समुद्री फव्वारे या इनको क्या कहा जाता है? सी स्क्वर्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन एनिमल्स में क्या होता है, जो पानी है वो कैसे बाहर निकलता है? एक जलधारा या हम कहें फाउंटेन के समान, एक फव्वारे के समान बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जाता है? सी स्क्वर्ट या समुद्री फव्वारे भी कहा जाता है। आवासीय तौर पर देखिए कैसे हुए? समुद्र जलीय आवास में कैसे हो सकते हैं? एकल भी हो सकते हैं, निवही भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रजातियां होती हैं कुछ कैसी होती हैं? स्वतंत्र या फ्री लिविंग, जिनको हम कहते हैं कि स्वतंत्र जीवी होती हैं, और कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कि कैसी होती हैं? स्थानबद्ध अवस्था में पाई जाती है। स्थानबद्ध यानी कि किसी स्थान पर फिक्स्ड अवस्था में ये अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में क्या हो गया? एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। किसके बारे में? हर्टमानिया या हम कहें यूरोकॉर्डेटा एनिमल्स के बारे में हुआ। ये जो है यूरोकॉर्डेट एनिमल्स, इनको ट्यूनिकेट्स क्यों कहा जाता है, इनको सी स्क्वर्ट क्यों कहते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके वन लाइनर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, और कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। जैसे जनरल जो साइंस होती है उसमें कंपटीशन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम हमारे बात करें किसकी? एनिमल की। जो हमारा एनिमल है हर्टमानिया, यहाँ मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है। हर्टमानिया जो होता है वो कैसा है? थैली सदृश। शरीर का आकार कैसा होता है? एक थैली के समान इसके शरीर का आकार होता है। ठीक है, थैला के बना हुआ है। पूरी बॉडी कैसी होती है? जो हर्टमानिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया यूरोकॉर्डेट के कुछ एनिमल कैसे होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं? स्थानबद्ध। तो ये जो हर्टमानिया है ये कहाँ होता है? किसी स्थान पर, यानी कि किसी चट्टान से, या हम कहें कोई गैस्ट्रोपोडा जो एनिमल है उस एनिमल के कवच के ऊपर फिक्स अवस्था में, यानी कि स्थानबद्ध अवस्था में ये रहता है। तो एक तरीके से हम कहें ये कैसा होता है? सहजीवन के रूप में भी अपना जीवन व्यतीत करता है। सहजीवन से मीन यानी ये गैस्ट्रोपोड जो जंतु का जो कवच होता है उसको अपने रहने वाले स्थान के या आवास के रूप में वो उसको उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया? आवासीय तौर पर जो हर्टमानिया है वो कैसा हुआ? समुद्र जलीय आवास में पाया जाता है। दूसरा कैसा हो गया? स्थानबद्ध। ठीक है, स्वतंत्र जीवी ना होकर कैसा होता है? ये स्थानबद्ध अवस्था में पाया जाता है। अब स्थानबद्ध अवस्था में ये क्या हो सकता है? स्थानबद्ध अवस्था में ये किसी चट्टान पर भी रह सकता है। ठीक है, किसी चट्टान पर चिपक कर भी रह सकता है, या हम कहें सेकेंडली ये किसी भी गैस्ट्रोपोडा जंतु के कवच पर भी स्थानबद्ध अवस्था में रह सकता है। यानी कि समुद्र जल में कोई गैस्ट्रोपोड जंतु का कवच है वो पड़ा हुआ है तो उस पर ये चिपक जाता है और कैसे रहता है? एक सहज जीवन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, अब जब हम हर्टमानिया देख रहे हैं तो उसका शरीर कैसा हुआ? उसका शरीर एक थैले समान संरचना का होता है। थैले समान संरचना में भी इसका जो शरीर होता है उस शरीर को हम दो भागों में बांटते हैं। ये इसका कौन सा होता है? अग्र या ऊपरी भाग, एंटीरियर भाग कहते हैं, और इस भाग का जो नेम है वो क्या है? इसको हम कहते हैं मुख्य शरीर, प्रॉपर बॉडी, मेन बॉडी, या इसको हम कह सकते हैं देह भाग। ऊपर का जो भाग होता है इसको क्या कहते हैं? मुख्य शरीर। जो जिस स्थान से ये किसी गैस्ट्रोपोडा जंतु पर या किसी चट्टान से मिट्टी के तल पे चिपक रहा है वो भाग क्या कहलाता है? पाद या फुट कहलाता है। ठीक है, तो ऊपर से तो ये कैसा होता है? इसका ऊपरी भाग कैसा होता है? चौड़ा होता है, और जबकि थोड़ा सा जो नीचे का भाग होता है वो कैसा होता है? संकरा
होता है। तो इसलिए इसको कैसा कहा जाता है, एक थैले सदृश्य संरचना वाला एनिमल ये है। ठीक है, ये इसका एनिमल हुआ। दो शरीर में, दो भागों में बांटा। कौन सा हुआ, पहला भाग हुआ मुख्य शरीर और सेकंड भाग कौन सा हुआ, पाद अथवा फुट इसको कहा जाता है। दो भाग हो गए। अब इससे जो पूरी बॉडी होती है, जैसे कि हमने देखा जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर क्या मिलता है, आवरण मिलता है। ठीक है, पूरी जो बॉडी होती है उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है और वो आवरण जो होता है वो किसका बना है, ट्यूनिसिन, यानी कि इसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक कवच पाया जाता है। एक देह कवच है जो कि क्या करता है, इसके बाह्य कंकाल के रूप में सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य भी करता है। ये क्या बना रहा है इसका, ये इसका एक सुरक्षात्मक आवरण बना रहा है। ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर ये आवरण पाया जाता है। अब इसके अलावा जो हर्डमानिया होता है, उस हर्डमानिया के मुख्य शरीर पर, ठीक है, यानी कि मुख्य शरीर जो होता है उस पर दो छिद्रनुमा या हम कहें दो भाग पाए जाते हैं। इसका एक भाग क्या कहलाता है, ब्रैंकियल साइफन कहलाता है। एक भाग कौन सा है, ब्रैंकियल साइफन है और दूसरा भाग कौन सा होता है, एट्रियल साइफन होता है। ये वो भाग होते हैं जिनके माध्यम से जल जो होता है वो कैसा, एक फव्वारे के रूप में या हम कहें तेज जलधारा के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। साथ ही साथ जो जल होता है इस छिद्र के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। तो हम ये कह सकते हैं ये इसका वो स्थान है जो कि क्या कहलाता है, मुख भी कहलाता है। क्या होगा ये, इसका मुख भी है। हमने ये जो डायग्राम बनाया इसमें हमको नहीं दिख रहा कि कहाँ से इसके जो भोजन है वो कहाँ से लेगा, कहाँ से इसका जीवन यापन प्रारंभ होगा। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो दोनों भाग है, ये जो ब्रैंकियल साइफन वाला भाग है ये इसका क्या होता है, मुख भाग होता है। और जो एट्रियल साइफन वाला भाग होता है ये एक तरीके से इसका क्या करता है, गुदा द्वार या एनस पॉइंट वाला भाग होता है। यानी कि जलधारा यहाँ से प्रवेश करती है और जलधारा यहाँ से बाहर निकलती है। और एक चीज़ और, यहाँ से भी जलधारा बाहर निकल सकती है, यानी कि दोनों ही साइफन से जलधारा बाहर निकल सकती है। वो कैसे निकलेगी वो हम हमारे डाइजेशन में देखेंगे। जब पाचन पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह जलधारा वापस बाहर मुख से भी निकल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो मुख्य शरीर होता है उस पर क्या पाए जाते हैं, एक मिलता है ब्रैंकियल साइफन और एक क्या मिलता है, एट्रियल साइफन मिलता है। इन पर जो ब्रैंकियल साइफन होता है ये एट्रियल साइफन की तुलना में आकार में बड़ा होता है। कौन सा भाग बड़ा होगा, ब्रैंकियल साइफन वाला। तो ब्रैंकियल साइफन जो होता है वो एट्रियल साइफन की तुलना में क्या होगा, आकार में बड़ा होगा। ठीक है, ब्रैंकियल साइफन पर जो छिद्र पाया जाता है, ठीक है, ब्रैंकियल और एट्रियल दोनों ही साइफन पर क्या होगा, छिद्र समान संरचना पाई जाती है। और ये जो छिद्र समान संरचना होती है वो 4 पालियों से, ठीक है, ये 1 2 3 4 4 पालियों से या 4 ओष्ठों से घिरी होती है। जो छिद्र होते हैं वो किससे घिरे हैं, 4 पालियों या ओष्ठों से घिरे हुए होते हैं। जो छिद्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल छिद्र या मुख कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं उसको हम, ब्रैंकियल छिद्र या मुख कहा जाता है। इसके अलावा सेकंड जो भाग होता है वो क्या है, एट्रियल साइफन। और एट्रियल साइफन भी क्या करता है कि 4 ओष्ठों से 4 पालियों के द्वारा निर्मित संरचना है। और ये जो चारों पालियाँ होती हैं वो किसको कवर करती हैं, एट्रियल छिद्र को कवर करती हैं, एट्रियल छिद्र को घेरे हुए
रहती है। ये दोनों ही छिद्र, ब्रैंकियल छिद्र और एट्रियल छिद्र क्या कर रहे हैं, इन छिद्रों के माध्यम से जलधारा बाहर निकलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हर्डमानिया है कैसा है, एक थैले समान संरचना वाला शरीर। कैसा है, अभी इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम इसका, थैले के समान है। थैले के समान शरीर वाला ये जो जीव होता है ये कैसा है, ये एक स्थानबद्ध जीव के रूप में पाया जाता है, यानी कि किसी चट्टान से चिपका रह सकता है या हो सकता है किसी एनिमल, कोई जंतु है उसका कवच है उसके ऊपर भी चिपका हुआ ये रह सकता है। तो स्थानबद्ध रूप से ये पाया जाता है। इसके अलावा जो इसका जो शरीर होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग क्या कहलाता है, मुख्य शरीर, यानी कि ऊपरी जो भाग होगा वो क्या होता है, मुख्य शरीर होती है। और जो निचला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पाद या फुट कहते हैं। पाद या फुट वो स्थान होता है जिसके द्वारा वो किसी स्थान से चिपका हुआ रहता है। ठीक है, जो इसकी मुख्य शरीर होता है उस मुख्य शरीर पर क्या होता है, ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन पाए जाते हैं। इन ब्रैंकियल और एट्रियल साइफन से जल जो होता है वो एक फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, समुद्री स्क्वर्ट या समुद्री फव्वारा भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो पूरी बॉडी है उसके ऊपर आवरण मिलता है। आवरण कैसा होता है, पारदर्शी आवरण होगा। एनिमल खुद कैसा होता है, हल्के गुलाबी रंग का एक एनिमल होता है और उसके ऊपर ही क्या होता है, पारदर्शी आवरण पाया जाता है। तो आवरण किसका बना होता है, ट्यूनिसिन नामक पदार्थ का बना हुआ होता है। ये जो आवरण होता है ये आवरण हर्डमानिया के शरीर का रक्षात्मक बाह्य कंकाल निर्मित करने का कार्य करता है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक जनरल हुआ। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो हमने देखा कि जो हर्डमानिया है उसके शरीर का आकार कैसा है, एक थैलेनुमा आकृति का जीव होता है। अब हम इसके ऊपर जो शरीर के ऊपर पाया जाने वाला जो आवरण है जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट या चोल। जैसे कि हमने देखा था जो हर्डमानिया है उसके शरीर के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक आवरण पाया जाता है जो कि क्या कहलाता है, तो टेस्ट या चोल कहलाता है। बना किसका है, ये जो टेस्ट या चोल होता है ये किसका बना हुआ है, ट्यूनिसिन नामक प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, किसका बना हुआ है, ट्यूनिसिन नामक प्रोटीन का बना हुआ है। और ये जो ट्यूनिसिन है वो क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट या हम कह सकते हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन मटेरियल होता है। ये जो टेस्ट होता है ये क्या कर रहा है, हर्डमानिया के शरीर के रक्षात्मक बाह्य कंकाल का निर्माण कर रहा है। यह जो टेस्ट होता है इस टेस्ट में क्या होती हैं, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं व कंटिकाएं पाई जाती हैं जिनके माध्यम से ये कैसा रहता है, एक संवेदनशील संरचना के रूप में पाया जाता है। साथ ही साथ ये जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, ये ऑक्सीजन विनिमय यानी कि एक तरीके से श्वसन में भी सहायता करती हैं। तो अगर हम देखें जो हर्डमानिया है उस हर्डमानिया के टेस्ट के अंदर 6 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कितने टाइप की है, 6 टाइप की कोशिकाएं मिल रही हैं। कौन कौन सी होती हैं, बृहद इओसिनोफिल कोशिका कैसी होंगी, यानी कि लार्ज जो होती हैं, बड़ी वाली इओसिनोफिल कोशिकाएं होती हैं। कुछ कैसी होती हैं, अमीबीय कोशिकाएं, यानी कि इनके शरीर का कोई आकार नहीं होता है, कोशिका का कोई प्रॉपर आकार नहीं है। थर्ड अगर देखें तो कौन सी मिलती है, छोटी इओसिनोफिल कोशिका। बड़ी और छोटी इओसिनोफिल कोशिका होती है। अमीबीय कोशिका पाई जाती है। गोलाकार रिक्तिका युक्त, यानी कि क्या होगी, गोलाकार कोशिका है और उसके अंदर क्या पाई जाती है, एक रिक्तिका वैक्यूल पाई जाती है। कणिका में कोशिका, यानी कि कोशिका जिसके अंदर क्या होती हैं, छोटी छोटी कणिकाएं उपस्थित होती है। साथ के साथ क्या होती है, तंत्रिका कोशिका पाई
जाती हैं। तो इस तरीके से जो हर्डमानिया का टेस्ट है या जो चोल है, जो आवरण है, उसके अंदर 6 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि उसको क्या करती हैं, संवेदना प्रदान करने का कार्य करती है, यानी कि एक संवेदनशील संरचना बनाती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो किसके द्वारा, एपिडर्मिस से स्रावित होती हैं और कहाँ मिल रही हैं, मेसोडर्म कोश स्तर में पाई जाती है। जैसे कि हमको पता है 3 स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये कोशिकाएं कहाँ मिल रही हैं, ये कोशिकाएं मिल रही हैं मेसोडर्म क्षेत्र में और स्रावित किसके द्वारा की जाती हैं, एपिडर्मिस एरिया के द्वारा स्रावित की जाती हैं। इसी तरीके से जो हर्डमानिया का टेस्ट होता है उसमें क्या पाई जाती है, कंटिकाएं पाई जाती है, स्पाइक्यूल्स पाई जाती हैं, कंटिकाएं पाई जाती हैं। ये कंटिकाएं क्या होती हैं, इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल की जो चीज़ भी है कि हर्डमानिया की जो कंटिकाएं हैं वो आपसे प्रैक्टिकल्स में भी पूछी जाती है, कहाँ मिलती हैं, टेस्ट अथवा चोल भाग में ये कंटिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और टेस्ट अथवा चोल में भी कहाँ मिल रही है, मेसोडर्म एरिया में पाई जाती हैं। जो कंटिकाएं होती हैं ये कंटिकाएं 2 भागों में बटी हुई हैं। एक होती हैं बृहत कोशिका, यानी कि जो उनका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा, और सेकंड कोशी होती है छोटी कोशिकाएं या कंटिकाएं, स्पाइक्यूल्स। बृहत कंटिकाएं या बृहत स्पाइक्यूल्स और छोटी या हम कह सकते हैं स्मॉल स्पाइक्यूल्स भी इनको कह सकते हैं। या इनको 2 पार्टों में जो बांटा है वो क्या है, मेगास्केलेरे एंड माइक्रोस्केलेरे। बड़ी यानी कि मेगास्केलेरेस एंड सेकंड जो होती है वो कौन सी होती है, माइक्रोस्केलेरेस या छोटी कंटिकाएं होती हैं। जो ये कंटिकाएं होती हैं इनको आकार के आधार पर हम अलग अलग भी बांट सकते हैं। जो छोटी माइक्रोस्केलेरेस कोशिकाएं होती हैं, कंटिकाएं होती हैं, उनका एक सिरा तो कैसा होता है, नुकीला। एक सिरा तो कैसा होता है, नुकीला होता है, जबकि ऊपर का जो यानी कि जो दूसरा सिरा होता है वो गोल घुंडी नुमा आकृति का होता है, नॉब लाइक होता है। कैसा होगा, एक सिरा तो नुकीला होता है और दूसरा सिरा कैसा होता है, घुंडीनुमा होता है। और इनके ऊपर यानी कि इसके एक सिरे पर क्या पाए जाते हैं, स्पर्शक की वलय पाई जाती है। इस पर ये जो लग रहे हैं वो क्या है, ये स्पर्शकों की इन पे वलय पाई जाती है। एक डिफ्रेंसिएशन ये है कि जो छोटी या हम कहें जो माइक्रोस्केलेरेस होती हैं इनकी घुंडीनुमा भाग पर कोई स्पर्शक नहीं पाए जाते हैं। सेकंड जो होती हैं वो कौन सी है, बृहत या मेगास्केलेरे होते हैं। जो मेगास्केलेरे कोशिका स्पाइक्यूल्स हैं, कंटिकाएं होती हैं, इनको हमने फिर से 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट जो होती है वो कौन सी होती है, तरकु आकार की होती है, स्पिंडल फॉर्म कह सकते हैं। स्पिंडल फॉर्म में क्या होता है कि इसके दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले आकार में कैसी होंगी, जो छोटी जो कहें कंटिका है उनकी तुलना में क्या होंगी, आकार में बड़ी होंगी। आकार में बड़ी होने के साथ साथ क्या होती हैं, तरकु कोशिकाएं जो कंटिकाएं होती हैं वो दोनों सिरों से नुकीली हैं। दोनों सिरे कैसे हैं, पॉइंटेड होती हैं, और जबकि कैसी होती है, मध्य से क्या होती हैं, थोड़ी सी फूली हुई होती हैं। सेकंड जो होती हैं वो कैसी है, पिपेट के समान, पिपेट के आकार की होती है, यानी कि इसके भी दोनों सिरे कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं, लेकिन मध्य का जो सिरा होता है वो कैसा होता है, बल्ब के समान फूला हुआ। कैसा है, बल्ब के समान फूला हुआ इसका भाग होता है। तो इसको कहा जाता है पिपेट नुमा आकृति की जो कंटिका है। और इन दोनों कंटिकाओं में, चाहे वो तरकुरूपी कंटिका हो चाहे पिपेट नुमा कंटिका हो, दोनों ही कंटिकाओं में जो पूरी जो कंटिका होती है उसके ऊपर स्पर्शकों की वलय पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हर्डमानिया का टेस्ट है या चोल है जो कि किसका बना हुआ है, ट्यूनिसिन का, उसमें 2 मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है 6 प्रकार की कोशिकाएं, और सेकंड जो पाई जा रही हैं वो पाई जा रही हैं कंटिकाएं। ये संरचनाएं किससे स्रावित होती हैं, एपिडर्मिस के द्वारा। कहाँ पाई जा रही है, मेसोडर्म में पाई जाती हैं।
अब जो हमारे नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम इसके जो शरीर के तंत्र हैं जैसे कि श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, वो सारे तंत्र हम इसका स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो मुझको मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।